दोस्तों, मालदा में ममता बनर्जी फिर से एक बार गरज चुकी हैं कांग्रेस के ऊपर। क्या है पूरी बात बताऊंगा वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए। दोस्तों, जिस तरह के बंगाल में यहाँ पर आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस जो होता है, ठीक है, उसमें कांग्रेस और टीएमसी एक साथ थी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक साथ आकर किसी भी कीमत पे बस भारत की सत्ता में बैठना चाहते हैं ताकि लूट खसोट करने का मौका मिले। वो हुआ नहीं लोकसभा में। अब बंगाल में जो चुनाव है वहां पर ममता बनर्जी ने सीधा कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि आपसे ये बात मैंने कही थी कि आइए साथ में चलते हैं चुनाव आयोग को बताने कि आप सही तरीके से चुनाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हमारे साथ नहीं आई, लेकिन अब कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ने आई है। अगर आप जीत भी गए तो जब जरूरत पड़ेगी तब आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे, वहां की बंगाल की पब्लिक के साथ। इस तरह के आक्षेप जो है वो ममता बनर्जी कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर लगा रही है। ये चीज समझने जैसी है। इनकी जो यूनिटी है वो सिर्फ लोकसभा के टाइम पे दिखती है, लेकिन जब इनके खुद के राज्य में जब चुनाव आते हैं तो ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। यही इंडिया अलायंस की सच्चाई है। ये किसी भी तरीके से बस लोकसभा में साथ में रहें, बाकी हम अलग अलग अपना देख लेंगे। और जिस तरीके से बंगाल में जिस तरीके के बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं, रेप केस हुए हैं, दंगे हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन वहाँ की डेमोग्राफी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है कि भाजपा को वहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें जो टोटल जो चुनाव हुए थे उनके परसेंटेज बहुत कम रह गए थे, मुश्किल से 10 या 15 के बीच में। और इस बार कांटे की टक्कर है। और अगर वहां की पब्लिक सही तरीके से वोट दे गई तो इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ममता बनर्जी को इस बार बहुत ऐसा लग रहा है कि आप यूं समझ लीजिए कि उनकी सत्ता जाने वाली है। ममता बनर्जी की उम्र भी हो गई है, तो ये उनका लास्ट हो सकता है। अगर वो इस बार हारी तो हो सकता है अगली बार ना ही बने वो। लेकिन यहां पर बंगाल की पब्लिक को एक बार बोलना चाहूंगा, सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। खास तौर से वहां की उस पब्लिक को मैं बोल रहा हूं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। शुरुआत में आप कुछ और बनते हैं पूरे साल, और चुनाव के टाइम पे आप हिंदू देवी देवताओं के नाम लेने लगते हैं। ये समझने जैसी बात है। बंगाल में इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा। एक चीज जरा आप सोचो, मैं जब देख रहा था तो एक चीज समझने जैसी है। बीजेपी ने उस मां को कैंडिडेट बनाया जिस मां की बेटी का कुछ हुआ था, बुरा हुआ था उसके साथ बहुत, उसकी मां को कैंडिडेट बनाया है। तो ये चीज खास तौर से ध्यान जैसी रखने वाली है। मूवीज में जब इस तरह का कहीं होता है ना तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं कि वाह क्या अच्छी चीज हुई है। रियल लाइफ में उस चीज को इतना अप्रिशिएट नहीं करते। बीजेपी बहुत अलग तरीके से अपनी राजनीति को चलाती है। दूसरे जितने भी मैंने देखे हैं घटक दल, वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक खास समुदाय को बस खुश रखो, उसका पूरा का पूरा वोट मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत हिंदू का मिल गया, बस हमारी सत्ता बनी रहेगी। तो तुष्टीकरण की राजनीति उस खास समुदाय के लिए बहुत ज्यादा की जाती है। ये थोड़ी समझने जैसी है। ये मुझे लगा है कि कैंडिडेट फर्क दिखाते हैं। किसी भी आप टीम में देख लीजिए और बीजेपी में देख लो, यहां पर मेजर्स आते हैं, कैप्टन आते हैं, आईपीएस ऑफिसर आते हैं, और जिस बेटी के साथ बुरा हुआ है उसकी मां को कैंडिडेट बनाया जाता है।
ये फ़र्क है। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।